लिंक दोबारा पूछ दी हुई लिंक ही हुई दोबारा ज्वाइन करो। जवाब मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर। अस्सलाम वालेकुम। आ रही है सर, आवाज आ रही है। तो मैंने अब सबको कर देना मूट। अच्छा जी करें शुरू हम? जी जी सर करें शुरू। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। नाम क्या हाल है बेटा, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? मैं सब ठीक ठाक, आप सुनाओ ठीक हो? जी सर अल्लाह का शुक्र सर। बेटा बस ये लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ज्वाइन हो जाते हैं ना, ये कोई हमारे पास हो गए हैं 40 के राउंड अबाउट। जी सर। तो बस ये हम फिर कर लेते हैं, ये जितने लोग आ रहे हैं ना। सर जी बस ये मैं कह रहा हूँ ना बेटा, ये होते हैं ना। वालेकुम सर। ओके सर। हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है जी सर आ रही जी सर। जी सर सर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है सर? किसी ने बात वीडियो तो आ रही है क्या?
हाँ जी, करें शुरू जी। जी सर करें शुरू। जी सर जी शुरू करें कर सर, करें शुरू। जी सर रन अच्छा, करें। मैं आप सबको ना मूट कर रहा हूँ, ठीक है? आपकी आवाज मुझे नहीं आनी, मुझे आपकी आवाज आएगी, ठीक है? ठीक है। सर जरा लाउड बोलें। ठीक है। जी सर एक बात सर, ये ना इस ऐप में सर, ये क्योंकि अगर आपने पेड की हुई है ना, हाँ जी। तब सर 40 मिनट की, सर ज्यादा से ज्यादा पेड के बगैर है तो सर ये 40 मिनट की होगी वीडियो कॉल, फिर आपको नए सिरे से करनी पड़ेगी। अगर सर पेड है तो फिर तो सर ये आप अनलिमिटेड टाइम है, तो सर उस टाइम का जरा ख्याल रखना आपने। नहीं भाईजान, मेरी ये सर बेशक पेड हो या ना हो 40 मिनट से ज्यादा हो जाती है। 30 मिनट्स हैं जी मेरे पास, ठीक है? समझ आ गई? अच्छा, तो मैं ये थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ यार कि लोग मुझे कर रहे हैं ज्वाइन, तो मैं ये चाह रहा हूँ मैं सबको कर लूँ। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने कहाँ पे खत्म किया था, कोई याद है आपको? लीडिंग पे सर। अच्छा सर ऑर्डर 7वें और 8वें का सर आपने टेस्ट लेना था, जितना याद है सर, मंडे वाले दिन आपने कहा था लेना है, उसके बाद सर शायद मौका हमने शुरू किया था। अच्छा 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 अच्छा। तो ये आपके आखिरी अल्फाज से यूनिवर्सिटी की क्लास। अच्छा माशाल्लाह, तो अच्छी बात। अच्छा बेटा, हमने ये लास्ट टाइम 8 शुरू किया था, 8:20, ठीक है बेटा? अगर आपको याद हो तो हमने कोशिश की थी कि हम जो है ये इसको शुरू करें, जो है अच्छा भाई, अब आप सारे इजी हो ना? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी सर आ रही। जी सर आ रही। सर अच्छा ठीक। सर हमारा नेट स्लो चल रहा है। अच्छा तेरा नेट स्लो चल रहा है, बिलाल अमान थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, ठीक है बेटा? ये सर वो ना आवाज अड़ के आ रही है। अच्छा चलें, इंशाल्लाह बड़ी आएगी, आप घबराएं नहीं। तो आप आप सर जी अपने इनको आवाज में तेल दे ले थोड़ा। अच्छा चलें, अब ये जो सारी कोरोना ले गया हमको। अच्छा हमारी तस्वीर ही नहीं आ रही सामने। बिलाल भाई कैमरा ऑन करें। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने जो है लास्ट टाइम खत्म किया था, जो हम व्हाट्सएप के जरिए हमने शुरू की थी चीज़ें, कि हम ये चीज़ें पढ़ लें, ठीक है? तो मेरी कोशिश थी कि हम इसको जाके शुरू करें इस पे। ये लोग आते रहेंगे इंशाल्लाह, मैं इनको ज्वाइन करता रहूँगा, ठीक है? तो हमने आज 20 बेटा शुरू करना था। कई क्लासों में मैंने कोशिश की थी कि मैं इसको शुरू करवाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो थे यहाँ पे रुक गए थे। केयू में हमने टेस्ट रखा हुआ था, ठीक है बेटा, लेकिन हम इसकी वजह से नहीं ले सके थे। तो पहली बेटा बात ये, मैं कुछ गुजारिशात करता चलूँ आपसे। तो बेटा एक तो आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस होनी है, आप ये देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन शॉट सेंड करूँगा, मेरे पास आपकी ये लिस्ट आ चुकी है, और मेरे पास राउंड अबाउट ये जो है, क्योंकि क्लासें मेरी इकट्ठी हैं दो, ठीक है? तो 50 के
करीब करीब यानी कि लोगों ने मुझे इस टाइम तक ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और ये मुझे ज्वाइन करते आ रहे हैं, मैं उनको वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि हाउस फुल हो जाए, तो इंशाल्लाह हम उनको सबको जो है वो साथ लेके चलते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, एक बात, ये पहली बात इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो है ना ये जो है अटेंडेंस होनी होनी है। जो हमें डायरेक्शन दिए हैं, मैं आपको कोई परेशान नहीं करने की खातिर यहाँ पे है, जो हमें हुक्मनामा मिला है, 4 ऑप्शन हमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया बेटा कि इनका फेस टू फेस एग्जाम लेना है हमने, जो राउंड अबाउट जो है वो सितंबर में होगा। कहाँ पे होगा जी? सितंबर में होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन उन्होंने हमें ये दिया है कि इनसे 4 असाइनमेंट्स और ले लें, ठीक है, और उनको असाइनमेंट्स की बुनियाद पे ही ना इनको असेस करके इनके नंबर लगा दें। तीसरा ऑप्शन हमें इन्होंने ये दिया है कि जनाब आप ऐसा करें कि ये जो है ना इनकी असाइनमेंट्स लेके इनसे वाइवा वाइस जो है ना क्वेश्चन करके इनको प्रमोट कर दें। और चौथा ऑप्शन जो है ना, इनमें से अगर कोई पॉसिबल भी नहीं है ना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप इनको क्या कर दें, प्रमोट कर दें, ठीक है बेटा। तो अब ये चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ये जो है वो हमें जैसे डायरेक्शन होंगी हम उसके मुताबिक देखेंगे, ठीक है बेटा। तो अब मैं आ रहा हूँ इसकी तरफ, अटेंडेंस की तरफ। जो हमें डायरेक्शन दी गई थी कि आपने इनकी अटेंडेंस लेनी है, आपकी यहीं से मैंने स्क्रीन शूट किया, जैसे जैसे आप मुझे ज्वाइन करते आ रहे हो ना, मैंने ये पोर्टल पे अपलोड कर देनी है, ठीक है बेटा, नंबर 1। दूसरी बात ये बेटा, जहाँ पे आप जिस चीज़ की समझ ना आए, बी फ्रेंकली आपने मुझे वीडियो के जरिए या मैसेज कर देना है, या मुझे साथ सेल फोन अगर आपका कोई है तो मुझे आपने ओपन, ये आपका जैसे लाइव क्लास आपने मेरे से ये बात पूछ लेनी है, ठीक है बेटा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये ना हो कि आप बजाय इसके इसको, ये बहुत इजी तरीका है, ठीक है। तो अब ये लोगों ने मुझे तकरीबन ज्वाइन कर ली है। तो अब बेटा आज हमने शुरू करना है ऑर्डर 20, ठीक है, ऑर्डर 20 समझ आ गई। ये साथ में अपने जो है स्क्रीन शॉट पे अपना जो है वो व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये आपको भी इंशाल्लाह नजर आएगा। ये अब मेरे साथ अब आप इस तरह आगे, ठीक है बेटा। आज हमने शुरू करना है बेटा, जो हमारा टॉपिक है ना बेटा, जजमेंट एंड डिग्री। बेटा नजर आ रहा है सबको? अच्छा अच्छा, अब पहली बात ये है बेटा कि जो ऑर्डर 20 है ये हमें बताता है किसके बारे में, जजमेंट एंड डिक्री। तो ये पहले सीपीसी 1 में भी आप जो है चीज़ें पढ़ चुके हो, लेकिन पहली चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जजमेंट है क्या, ठीक है बेटा। जजमेंट है क्या, ये सेक्शन 2 है और सब सेक्शन 9 है जो जजमेंट को डिफाइन करता है सीपीसी का, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें आप पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ सकते हो, लेकिन ऑर्डर 20 जो है ना, ठीक है, वो आप तरीका बताता है कि एक ने जज साहब ने अगर जजमेंट देनी है तो उन्होंने देनी कैसी है। रूल 1 से लेके रूल 5 तक, रूल 1 टू रूल 5 ऑफ द ऑर्डर 20 डील्स विद द जजमेंट, ठीक है बेटा। अब पहली बात ये है कि जजमेंट है क्या, जजमेंट है क्या। अगर आप जजमेंट की सिंपल डेफिनेशन देखोगे ना, तो पहली डेफिनेशन जो इन्होंने यहाँ पे दी है, इसका मतलब है ये बेटा है डेफिनेशन, ठीक है बेटा।
अगर आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 जाके देखेंगे ना तो आपको ये डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है बेटा, जो किसके बारे में बताती है, आपकी जजमेंट की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरीके से बेटा अगर आप इसमें डिग्री की डेफिनेशन जाके देखेंगे, समझ आ गई बात की, तो डिग्री इसमें वो वाज़ेह तौर पे इस्तेमाल करता है कि डिग्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट इन विच कोर्ट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ पार्टीज अगेंस्ट द मैटर इन ट्रू कंट्रोवर्सी, यानी कि जो मैटर था, आपका डिस्प्यूट था, जब कोर्ट अकॉर्डिंग टू जजमेंट इसको क्या करती है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये डिग्री है। समझ आ गई बात की। अच्छा, उसके बाद बेटा इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है प्रीलिमिनरी डिग्री, ठीक है बेटा। क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जो हमें बार बार रूल जो है, हमें 8 से हमने एक वर्ड पढ़ना है जिसका मतलब है आपका प्रीलिमिनरी डिग्री, ठीक है बेटा। ये 3 चीजें हमने देखनी है, ठीक है बेटा। अब बात किसकी आ गई, प्रीलिमिनरी डिग्री। ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो है आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, ठीक है, ये डिफाइन करता है इसको, ठीक है। अब ये बेटा आपने देखनी है ना कि ये जो प्रीलिमिनरी की डेफिनेशन है ना, कि एक ऐसी डिग्री जो अभी आपकी फाइनल नहीं है, ठीक है बेटा। यानी कि सपोज आपने जो है कोई सूट फाइल किया है, ठीक है, लाइक आप कहते हो कि सूट फॉर द रिकवरी ऑफ जो है आपकी अमाउंट है, या आप किसी चीज का जो है वो क्लेम करते हो जिसमें अभी तक हमने जैसे कहा था कि सेट ऑफ आपने क्लेम करना है, या आपका कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम कहते हैं कि आपने मेंस प्रॉपर्टी क्लेम करने हैं, ठीक है, या आप कहते हो कि मैंने इम्यूल प्रॉपर्टी, या एक ऐसी चीज हम कहते हैं अल्टरनेटिव डिग्री होनी है, ठीक है बेटा। यानी कि सपोज कोर्ट ये कहती है, अपना जजमेंट सुना देती है और डिग्री पास कर देती है, लेकिन वो कहती है कि जनाब आप ऐसा करें कि जो इसकी फाइनल अमाउंट है ना, यानी कि आप कहते हैं जी मेरे ये उसके साथ एक्सपेंसेस थे, मेरे अखराजात थे, मैंने ये भी लेने हैं, जिसका तयन अभी आपने करना होता है, अभी आपने वो चीजें डिटरमिन करनी होती है, वो पेंडिंग होती हैं। उसकी बुनियाद पर जो कोर्ट डिग्री बेटा आपको पास करेगी वो क्या होगी, प्रीलिमिनरी डिग्री होगी, ठीक है, वो फाइनल डिग्री नहीं होगी। समझ आ गई बात की। अब सपोज आपको कोई बैंकिंग सूट है, आपका प्रीएम्पशन का सूट है, ठीक है, तो अब ये सारी बातें जो वो तमाम मैटर्स जो क्या करने हैं कोर्ट ने अभी डिटरमिन करने हैं, ठीक है बेटा। तो उस टाइम जो डिग्री पास करेगी, यानी कि एक इनिशियल डिग्री कोर्ट पास कर सकती है, हम उसे क्या कहेंगे, जो हम उसे क्या कहेंगे, ये कौन सी डिग्री है, प्रीलिमिनरी डिग्री है, ठीक है बेटा। समझ आ गई यहाँ तक बेटा। 3 बातें हैं, जजमेंट क्या है, ठीक है बेटा, डिग्री आप पहले पढ़ चुके हो, और इसके बाद तीसरी बात आनी है कि ये प्रीलिमिनरी डिग्री। अभी तक मैंने कोई रूल 1 शुरू नहीं किया, जस्ट मैं हिंट्स दे रहा हूँ कि जजमेंट क्या है बेटा, डिग्री क्या है, और आपकी प्रीलिमिनरी डिग्री क्या है। समझ आ गई बेटा बात। अच्छा, अब बेटा जी
ये जो लोअर हैंड है ये कौन है? अगर आप मेरी बात सुन रहे हो बेटा, जी अब जिसने मेरे क्वेश्चन किया, मुझे नहीं, आपका ये जिन्होंने हैंड, हाँ जी, ये हमजा हैदर। हमजा मेरी सुन रहे हो आवाज आप? हमजा आप मेरी आवाज सुन रहे हो? शुएब हफीज आप मेरी आवाज सुन रहे हो? हमजा आप मेरी आवाज, शुएब हफीज आप बात सुन रहे हो मेरी? अब आगे चलो जी। इसके बाद बेटा अब है रूल 1, ठीक है, आपका आर्डर 20 रूल 1 के आपका जो पहला इसमें कहता है कि अगर आपको याद हो बेटा आर्टिकल 161 ऑफ QSO, ठीक है बेटा, हमने ये कहा था कि जो जजमेंट होगी ना वो उन तमाम प्रूफ फैक्ट्स में जज साहब जो हैं वो बाउंड है कि उन्होंने जब भी जजमेंट पास करनी है ना, उन्होंने हमेशा जजमेंट में उन तमाम फैक्ट्स को जिक्र करना है जो क्या हो चुके हैं, प्रूव हो चुके हैं। अगर आपको ये याद हो बात, अंडर आर्टिकल 161 में हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी जज साहब ने अपनी जजमेंट अनाउंस करनी है ना, उनके लिए ज़रूरी है कि जनाब वो क्या करें, उन तमाम फैक्ट्स को जो प्रूव हुए ना उनकी बुनियाद पे आके अपना ये जो है वो जजमेंट अनाउंस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उनका जिक्र उन्होंने हर हाल में करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद अब जो रूल आपका 1 है ना जी, आपका रूल 1, ठीक है बेटा, अब ये कहता है कि जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस्ड, एक जज साहब जो है ये जजमेंट कब प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब पहली बात ये बेटा, हमने ट्रायल शुरू किया था सिविल लिटिगेशन का, जब सिविल ट्रायल हमने पढ़ा था तो हमने पहले ये बात की थी कि क्या होगा, आपकी प्लेंट होगी, ठीक है। प्लेंट के बाद हमने ये चीज पढ़ी थी कि रिटन स्टेटमेंट होगी, ठीक है बेटा। अब जब दोनों इन चीजों को हमने डिटेल में पढ़ लिया, आर्डर 6, आर्डर 7, आर्डर 8, ये बातें किसके बारे में थी? जनरल प्लीडिंग के बारे में थी, प्लेंट के बारे में थी और रिटन स्टेटमेंट के बारे में थी। जब आपकी क्या आ जाएगी बेटा, आपकी प्लेंट भी आ गई, आपकी रिटन स्टेटमेंट भी आ गई, आपकी उसके बाद इश्यूज भी फ्रेम हो गए, समझ आ गई बात की, आपकी मुकम्मल तौर पे जो है आपकी हियरिंग जो है वो एविडेंस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई बेटा, समझ आ गई बात की, एविडेंस भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपके लिए कोर्ट क्या करती है, एक दिन फिक्स कर देती है। मैं पहले भी आपको कहता था कि जी कोर्ट जो है, कोर्ट ने क्या किया है, दिन फिक्स कर दिया है कि आज आपके वो फाइनल आर्गुमेंट्स होने हैं, ठीक है, आज हमारी फाइनल बहस होनी है फिलहाल केस में जी। अब जो सीनियर है हमारा, या हम वकील साहब ने वो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आज हमारे फाइनल आर्गुमेंट्स होने हैं, ठीक है बेटा। अब इस बात के लिए याद रखिएगा, जब आपकी एविडेंस कंप्लीट हो गई ना, आपकी एविडेंस कंप्लीट हो गई, तो अगला काम आपका किस चीज का बेटा, आपका जो जज साहब है उन्होंने आपको एक दिन देना है, ठीक है। जो पहली बात उन्होंने की है कि when the evidence has been completed by the both parties, ठीक है बेटा, यानी कि कोर्ट ने बोथ पार्टीज को सुन लिया, उनके आर्गुमेंट सुन लिए, उस दिन से लेके अगले 15 दिन तक कोर्ट जो है ओपन कोर्ट में क्या करेगी, फैसला सुनाएगी। कोर्ट विल प्रोनाउंस द जजमेंट इन द ओपन कोर्ट विद इन द 15 डेज, ठीक है। अब आपकी एविडेंस मुकम्मल हो गई तो जज साहब ने क्या करना है, अगले 15 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो है वो उन्होंने जजमेंट अनाउंस करनी है, समझ आ गई बात की। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा ये जो आपकी ये जो है जजमेंट इन ओपन कोर्ट होगी, समझ आ गई बात की। ये एक दफा कर सकता है या इसको क्या कर सकता है, सेव कर सकता है, जिसे हम कहते हैं कि जज साहब ने आज अपना फैसला क्या कर लिया है, महफूज कर लिया है, समझ आ गई, ठीक है बेटा। ये नहीं बात सुनते हो ना,
अच्छा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने टाइम लिमिटेशन दी है, नॉट एक्सीडिंग द 15 डेज, यानी कि अगर वो इसको भी अनाउंस उसने करना है ना, उसके लिए भी उन्होंने बता दिया है बकायदा टाइम लिमिट, जो मस्ट नॉट एक्सीड द 30 डेज। अच्छा, इसमें उन्होंने एक जो मेन बात की है बेटा कि जब भी जज इज गोइंग टू अनाउंस द जजमेंट, he is bound, he must hear the both parties, जिसे हम कहते हैं नेचुरल जस्टिस, यानी कि वो क्या करेगा, जब भी जजमेंट अनाउंस करने जा रहा है ना, he is bound कि वो क्या करे, सबको सुने। ठीक है बेटा, हर किसी की बात को सुन के उसके मुताबिक क्या करे, फैसला करे। समझ आ गई बात की। इसके बाद याद रखिएगा बेटा, अगर एक जज जो है वो बगैर सुने किसी को फैसला करता है, तो वो जो जजमेंट होगी ना, वो इंसाफ के तकाजों को, वो फेयर ट्रायल को पूरा नहीं करेगी। समझ आ गई बात की। अच्छा, इसके बाद अगर बेटा आपने देखनी है तो साथ लिखना है, तो आप ये लिख लें, ये जो रेफरेंस है, ठीक है। ठीक है बेटा, कि जब भी जज साहब ने जजमेंट अनाउंस करनी है ना बेटा, तो ये जरूरी है कि जो एविडेंस हो उन्होंने क्या की हो, खुद रिकॉर्ड की हो। ठीक है बेटा, मां सिवाय इन केसेस के, यानी कि एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है बेटा, अब अगर जज साहब ने क्या किया है, खुद एविडेंस रिकॉर्ड किया है ना बेटा, ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने क्या करना है, इन केसेस के अलावा, इन सर्कमस्टांसेस के अलावा उन्होंने जजमेंट भी खुद अनाउंस करनी है। ये आप सबने बेटा रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। यस सर। आ जाओ। अच्छा, अब इसके बाद बेटा रूल 2 समझ आ गई, यानी कि रूल 1 में पहली बात ये आ गई, आदर 20 रूल 1 के जज साहब जब भी आपकी एविडेंस, आपके फाइनल आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, ठीक है, यानी कि आपको ठीक है बेटा, कि इन्होंने क्या करना है जी, जब भी फाइनल आर्गुमेंट्स यानी कि टाइम देंगे आपको 15 डेज का, उसके बाद विद इन 30 डेज ही विल अनाउंस द जजमेंट इन द फुल ओपन कोर्ट। ठीक है बेटा,
लेकिन बेटा याद रखिएगा, जब तक आपकी एविडेंस आपसे मुकम्मल नहीं होगी, तब तक आपकी वो मुकम्मल जो हमने पहले दिन जो लेक्चर पढ़ा था, जो हमने स्टेप्स पढ़े थे ड्यूरिंग सिविल ट्रायल, इसी तरीके से वो तमाम स्टेप्स जो हैं वो क्या होंगे, लेने के बाद आखिरी जो फाइनल फेज होगा वो जज साहब क्या करेंगे, आपकी जजमेंट अनाउंस कर देंगे। ठीक है बेटा। अब रूल 2 है इसमें कि अगर एक जज साहब, सपोज आप सुनते हो कि एक जज साहब जिन्होंने एविडेंस रिकॉर्ड की, सपोज हमारे हैं अरसलान वाला साहब, सिविल जज थे, सिविल जज झंग, इन्होंने केस सुना, ठीक है, इन्होंने केस सुना, तकरीबन एविडेंस भी इन्होंने मुकम्मल कंप्लीट अपनी सुन ली, लेकिन जब इन्होंने एविडेंस कंप्लीट सुन ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका वहां से हो जाता है ट्रांसफर। ठीक है बेटा, क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब इनके बाद जो है वो आने वाले जज जो हैं वो आपके, अल्लाह आपका भला करे, वो कमाल साहब हैं। कमाल साहब ने आके अगर उनकी जगह पे उनको ज्वाइन किया, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि अगर असलान वाला साहब पहले अपनी वो एविडेंस उन्होंने ले ली है, तमाम आर्गूमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए हैं, ठीक है, तो वो दोबारा पार्टीज को कहेंगे आप दोबारा शहादत लेके, हाँ इन सच सर जो है ना प्रिस्क्राइब जो है सर्कमस्टांसेस, ठीक है, उसमें तो उसकी डिस्कशन होगी जब आप कहते हो। अदरवाइज जो रूल 2 है ना बेटा, ठीक है, सपोज एक जज जो है ना सारी बातें कंप्लीट कर जाता है, अब उसने क्या करना होता है, जजमेंट अनाउंस करनी होती है। क्या करनी होती है बेटा, अपनी जजमेंट अनाउंस करनी होती है, ठीक है, लेकिन वो जजमेंट अनाउंस कर नहीं पाता। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताता चलूं रूल 2 बेटा। ठीक है बेटा। अब यानी कि अगर जज साहब जो थे जिन्होंने अपनी जजमेंट लिख दी, लेकिन उसको क्या कर सके प्रोनाउंस, यानी उन्होंने उसको क्या करना था, अनाउंस करना था, लेकिन अनाउंस ना कर सके, इन वजूहात की बुनियाद पे या तो उनका ट्रांसफर हो गया, या वो छुट्टी पे चले गए, ठीक है बेटा, या वो किसी और वजह से उनका जो ऑफिस है वो उस चीज को क्या ना कर सके, कैरी ना कर सके। ठीक है बेटा, समझ आ रही बात की? तो ये लिख लिया बेटा आप सबने? बेटा लिख लिया आपने? अच्छा, इसके बाद बेटा
अब यानी कि या उनका ट्रांसफर हो गया या वो छुट्टी पे चले गए या किसी और वजह से उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया गया, तो उन्होंने वो जजमेंट लिख दी थी, लेकिन वो अनाउंस नहीं कर पाए थे। तो याद रखिएगा बेटा, वो आने वाला जज जो पहली जजमेंट जज साहब लिख गए थे उनको क्या कर सकता है, अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये है रूल 2। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, उसके बाद है बेटा कि ऑर्डर 20 रूल 3। ठीक है बेटा, जो मेन चीज है कि जब भी आपकी जो जजमेंट होगी ना, वो प्रोनाउंस करने से पहले, ठीक है, जज साहब क्या करेंगे, बकायदा उसको लिखेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बेटा बात की? लिखने के बाद साथ में क्या करेंगे, बेटा ये है रूल 3। ठीक है, कि जजमेंट टू बी साइंड। समझ आ गई बेटा? अच्छा बेटा, याद रखिएगा, जब भी जज साहब क्या करेंगे, जजमेंट अनाउंस करेंगे ना, ठीक है, अनाउंस करने के बाद उसको बकायदा उसकी क्या होगी, हैंड रिटन। ठीक है, अच्छा जब भी बेटा जजमेंट जज साहब अनाउंस करेंगे तो उसको क्या होगी, बकायदा एक उसके नीचे डेट ऑफ अनाउंसमेंट होती है। ठीक है, और साथ उनके साइन होते हैं। ठीक है बेटा, और ओपन कोर्ट में होगी। समझ आ गई बेटा? एक दफा अगर जज साहब ने ओपन कोर्ट में अपनी जजमेंट अनाउंस कर दी, ठीक है बेटा, क्या कर दी, अपनी जज जो है जजमेंट अनाउंस कर दी इन ओपन कोर्ट, ना तो वो अमेंड हो सकती है, ना ही उसको जो है वो अल्टर किया जा सकता है। समझ आ गई बात की? ठीक है, अगर जज साहब ने एक दफा वो जजमेंट क्या कर दी, अनाउंस कर दी, ठीक है बेटा, ओपन कोर्ट में, तो फिर याद रखिएगा सेक्शन 152 है उसके खिलाफ रेमेडी, या फिर है 114 रिव्यू। ठीक है, इनके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है बेटा, आपके पास इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा रूल 3 में कि जब एक दफा जज अपनी जजमेंट ओपन कोर्ट में अनाउंस कर देता है ना तो आप उसको बेटा अमेंड कर सकते हो दोबारा, ना इसको अल्टर किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपने उसको क्या करना है, अमेंड करना है या अल्टर करना है, तो फिर आप पहले पढ़ चुके हो ऑलरेडी बेटा, रिव्यू है 114 और उसके बाद सेक्शन 152 सीपीसी। ये बात याद रखना और एक दफा टैली कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद है बेटा आपकी जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट। ठीक है बेटा, इसमें आपने सेक्शन जो है 2 सब सेक्शन 9 में आपको पहले बता चुका हूँ कि ठीक है, अगर आपकी जो है माइनर इश्यूज हैं, स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स हैं, अगर वो जजमेंट जो है वो पास करती हैं ना कोर्ट्स क्या करती हैं, जजमेंट पास करती हैं, तो वो जजमेंट्स नीड्स नॉट कंटेन सच जो है वो एक्सप्लेनेशंस एज कंपेयर टू अदर जजमेंट्स। ये या रेगुलर केसेस में जो आपकी जजमेंट होती है उसकी निस्बत ये जो जजमेंट्स हैं इनमें हर चीज का जिक्र करना, रीजनिंग लेना एक जज के लिए मैंडेटरी नहीं होती। समझ आती? यानी कि जो पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन है, डिसीजन है, जस्ट वो उनका जिक्र करके वो क्या कर सकता है, समाल का कोर्ट में अपनी जजमेंट पास कर सकता है। इन अदर केसेस जैसे वो क्या करता है, तमाम एविडेंस का जिक्र करता है। ठीक है, सारी एविडेंस का जिक्र करने के बाद वो उनको उसकी बकायदा रीजनिंग देता है, फिर वो आता है अपने ओपिनियन की तरफ कि मैं प्लेंटिफ की साइड पे जा रहा हूँ या मैं डिफेंडेंट की साइड पे जा रहा हूँ। आखिर में जाके वो क्या करता है, फैसला सुनाता है। ये जैसे आपको पता है कि जैसे आप सुनते हो वो 600 सफ़ों की भी हो सकती है, वो 60 पेजेस की हो सकती है, लेकिन जो समाल का कोर्स होती है ना, उनमें एक लेंथी जजमेंट की जरूरत नहीं होती। जस्ट जो है उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख के उसको क्या कर देता है, आपका जो है वो पॉइंट्स कोट
उसको अपनी जजमेंट पे पास कर देता है। ये आपका आर्डर 20 और रूल 4 समझ आ गई बेटा बात की।